बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिशन 2023 में बीजेपी जुट चुकी है। भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होगी। बैठक से पहले मिंटो हॉल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक होगी। 2023 में तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है। सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में बैठक होगी और बैठक को लेकर मिंटो हॉल में तमाम तैयारियां जो है कर ली गई है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर आज बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में बैठक होगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां मिशन 2023 में बीजेपी छूट चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है और बैठक से पहले मिंटो हॉल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में आज चर्चा होगी। तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहां पे मौजूद होंगे और मिशन 2023 को लेकर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बैठक से पहले मिंटो हॉल में तैयारी की जाएगी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में एक बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो मिशन 2023 में बीजेपी जुट चुकी है और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी भोपाल से, मिशन 2023 में बीजेपी जुट चुकी है। सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मिशन 2023 में बीजेपी जुट चुकी है और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्योंकि कार्य समिति की आज बैठक होनी है, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। मिंटो हॉल में तमाम तैयारियां कर ली गई है। वहां पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं? मंत्री जी के संग मैं भी खड़ा हूँ। बिल्कुल, देखिए, पहले तैयारियां दिखा देता हूं। यहाँ पर माहौल बन चुका है। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। अभी मैं मौजूद हूं मिंटो हॉल में और यहाँ पर कार्य समिति की जो बैठक है थोड़ी ही देर में शुरू होगी। तमाम जो नेता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह जी भी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आप बताइए, आज जो बैठक होनी है, 2 साल बाद पहली बार ये अभी वर्चुअल बैठक हुई थी, प्रत्यक्ष बैठक हो रही, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? कोरोना के कारण पार्टी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उस पर बैठक नहीं पाई, वर्चुअल बैठक की। आज उपस्थित बैठक हो रही है सबकी उपस्थिति में और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है राष्ट्र उत्थान और आम मानव सेवा। उसके लिए समय समय पर पार्टी लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये जानकारी देना, उनको बताना, ये हमेशा और पार्टी की नीतियां पे काम करना, इसके लिए जो बैठकें होती हैं, कार्य समिति की बैठक होती है, और उसी क्रम में ये भी बैठक है। सर, अभी हाल ही में कृषि कानून वापस लिए गए हैं और महंगाई का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है, तो क्या इसकी भी काट ढूंढी जाएगी? इस पर भी डिस्कशन होगा? विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी सीईओ हैं। कमलनाथ ने डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने सीईओ नॉमिनेट कर दिए। इसलिए मैं यहाँ विपक्ष की बात नहीं करना चाहता।
हम ये जरूर करना चाहते हैं कि हम राष्ट्र के उत्थान के लिए हमारा प्रथम एजेंडा है, और हम राष्ट्र का उत्थान जो आप देख रहे हो भारत की जो एक पहचान है, उस पहचान में और 4 चांद लगाने का काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही विषय है, राजनीतिक एजेंडे कई सारे रहने वाले हैं, कई संगठन से जुड़े हुए विषय रहने वाले हैं श्रावणी। और एक बार फिर से मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्य समिति के तमाम सदस्य हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रभारी जो मुरलीधर राव है वे यहाँ पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश यहाँ पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता और जो केंद्र में मंत्री हैं मध्य प्रदेश कोटे से वो भी यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। अभी अभी नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहुंचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, तमाम लोग यहाँ थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में ये कार्य समिति की जो बैठक है वो शुरू मिंटो हॉल में हो जाएगी। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि देखिए थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम बड़े नेता जो वहां पर पहुंच रहे, संगठन सरकार के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, कहना कि 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और इसके साथ ही तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उन पर आज चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की अगुवाई में लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में है। और अगर 3 दिन की बात करें तो लगातार पिछले 2 दिनों से भोपाल में बैठकें जारी हैं। पहले संभागवार जो बैठकें विधायकों की गई थी वो लगातार 2 दिन तक चली। उनके काम का फीडबैक का, कामकाज का जो है वो उनके बारे में पूछा गया, उनका निरीक्षण किया गया। और अब जो है कार्य समिति की बैठक है तो कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि अगर तुलना में हम श्रावणी कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ भी पिछले 3 दिनों से भोपाल में मौजूद हैं, लगातार वे भी बैठकें ले रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने महिला मोर्चे की बैठक ली थी और उसके बाद लगातार विधायकों की बैठक। तो कहीं ना कहीं देखिए अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी भी हमारे साथ आ गए हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि किस तरीके के क्या कुछ रहेगा। सर क्या वीडी जी सर क्या कुछ रहने वाला है सर? सबको बुलाने वाले हैं सर वी डी शर्मा जी, क्या चीज है, यही चीज क्यों है यार? सर क्या कुछ खास विषय रहने वाले हैं? अच्छी चीज भी देखो यार, कितना किया है जाकर के संविधान दिवस पर। ठीक है, आज हम शुरुआत ही वहीं से कर रहे हैं। सर क्या कुछ खास एजेंडे रहने वाले हैं आज की बैठक? देखिए, एजेंडे तो भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन काम का विस्तार, कार्य का सुदृढ़ीकरण। आज हमारी जो बैठक है, आज संविधान दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर को और संविधान को प्रणाम करते हुए इस बैठक की शुरुआत होगी। और 3 रेजोल्यूशन आएंगे। रेजोल्यूशन पर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, इसके साथ ही 100 करोड़ वैक्सीनेशन, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद। और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत जो इस देश में मध्य प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री ने की, उस पर ही हम रेजोल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल तमाम जो एजेंडे हैं वो बताए हैं वी डी शर्मा जी ने कि किस तरह से राजनीतिक और संगठनात्मक जो एजेंडे हैं वो इस बैठक में डिस्कस किए जाने हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने ये बात कही कि संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, तो ऐसे में हो सकता है संभवतः संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके कामकाज को लेकर भी आज फीडबैक लिया जा सकता है। और इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाने को लेकर भी कई चर्चाएं और मंथन की जा सकती है। बिल्कुल श्रावणी, आपने ठीक कहा, क्योंकि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने लगातार ये कहा था कि जो खाली पड़े पद हैं, चाहे वो संगठन में हो या निगम मंडलों में हो, उनको भरा जाए। और कहीं ना कहीं तालमेल और समन्वय की बात की जा रही थी और यही विषय आज की बैठक में भी रहने वाले हैं। संगठनात्मक विषयों में ये भी विषय रहेंगे कि कहीं ना कहीं जो संगठन के खाली पड़े पद हैं उनको कैसे भरा जाए। और हमने देखा कि निर्देश देने के बाद मुरलीधर राव के लगातार जो है मोर्चा प्रकोष्ठों के जो खाली पड़े पद थे उनकी लिस्ट जारी होनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब तालमेल तो है ही, समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात है जो डिस्कस की जाएगी, साथ ही जो खाली पद हैं उनको भी भरे जाने की बात की जा रही है। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि देखिए टीकाकरण धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। ऐसे में क्या है ये धन्यवाद प्रस्ताव, इस पर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश की सरकार ने जो चलाया वो देश में अग्रणी रहा और काफी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने टारगेट अचीव किए हैं। लगातार 5-5 महाअभियान चलाए गए हैं और यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में जो 93% आबादी है उसको पहला डोज लग चुका है और लगभग 55% आबादी को दूसरा डोज। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है और सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर तक जो है तमाम आबादी को दोनों डोज लगा दिए जाएं जो 18+ है। और यही वजह है कि ये जो महावैक्सीनेशन सफलतापूर्वक किया गया है मध्य प्रदेश में, उसके लिए प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद बीजेपी आज देगी।
और इसीलिए वैक्सीनेशन को लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा रहा है। साथ ही बात इस पर भी की जाएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो वैक्सीनेशन महाअभियान में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है, जो वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर और तमाम व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उनको भी इस मौके पर उनके काम को भी याद किया जाएगा। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि देखिए लगातार मंत्रियों के आने का दौर जो है, सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल अब तक कौन से वो नेता पहुंच चुके हैं और किनका आना बाकी है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां आने वाले हैं। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो यहां पहुंच चुके हैं। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और तमाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो कुछ ही देर में यहां आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता हैं वो यहां पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों का कुछ आना बाकी है। मध्य प्रदेश सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री पहुंच चुके हैं, कुछ ऑन द वे हैं, थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे और थोड़ी देर में ये तमाम बैठक जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि एक लंबे समय के बाद कार्य समिति की बैठक हो रही है, ऐसे में कई मायनों में ये बैठक जो है वो अहम मानी जा रही है। लेकिन बात करें आने वाले चुनाव पे बेहद ही कम समय बाकी रह गया है, तो ऐसे में बीजेपी संभवतः चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार कर सकती है। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, उनको भी आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। देखिए, हालांकि कार्य समिति में चुनावी एजेंडा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अनौपचारिक तौर पर मैं एक आपको नजारा दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव पहुंच चुके हैं और भी जो तमाम नेता हैं वो लगातार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडे की अगर बात करें तो एजेंडे का विषय में ये नहीं है, लेकिन जो फिलहाल अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उपचुनावों में बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं, हालांकि 1 सीट हारी भी है। उन चुनावों के रिजल्ट की जरूर समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। तो कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पहुंच चुके हैं और देखिए कुछ लोग और रास्ते में लगातार आते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी बात होगी, मिशन 2023 को लेकर भी पूरा जो एजेंडा है उसमें बात हो सकती है बैठक के दौरान। जी बिल्कुल ब्रिजेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।